बिहार में दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग होने के बाद अब 14 नवंबर को नतीजों से पहले देश की 11 एजेंसियों ने एग्जिट पोल दिया है। सभी एग्जिट पोलों का निचोड़ यह है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। अधिकतर सर्वों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालो तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। इनमें एनडीए को 131 से 157 सीटें, महागठबंधन को 80 से 93 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अब आपको देश की प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल दिखाते हैं। एग्जिट पोल का मतलब स्पष्ट नतीजे नहीं होता है। ये एजेंसियों लोगों से बातचीत के आधार पर सर्वे करती है और उसके आधार पर चुनाव के नतीजे से पहले एक अनुमान देती है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। वोटिंग के बाद 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ यह है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। एजेंसी पी मार्क के मुताबिक एनडीए को 142 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 80 से 98 सीटें। वहीं जन स्वराज का भी खाता खुलने का अनुमान है, जो उसे 3 सीटें तक मिलने की बात एग्जिट पोल में आई है। मेट्रो आईएनएस के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स प्लस के मुताबिक एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में बहुमत का मैजिक नंबर 122 सीट है। महागठबंधन को पीपल्स प्लस में 75 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह पीपल्स इनसाइट एजेंसी के एग्जिट पोल में भी एनडीए को 133 से 148 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें। एजेंसी जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 135 से 150 सीटें, जबकि महागठबंधन को 88 से 103 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं।